तो जी सलाम की खबर के साथ इसका आगाज कर रहे हैं। जी सलाम की खबर का बड़ा असर हुआ है। जी हां, राजस्थान वक्फ बोर्ड में चेयरमैन की तकर्रुरी हो गई है। राजस्थान वक्फ बोर्ड को 9 माह बाद मिले हैं चेयरमैन। राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बनेंगे बुधवाली। जी सलाम पर 31 दिसंबर को ही बताया था खानू खान बुधवाली बनेंगी चेयरमैन। खानू खान बुधवाली के अलावा किसी और ने पर्चा नामजदगी दाखिल नहीं किया। अब से थोड़ी ही देर में किया जाएगा रस्मी ऐलान। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी सलाम की खबर का असर हुआ है। जी सलाम ने सबसे पहले इस खबर को दिखाया था कि वहां पर किस तरीके से राजस्थान वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन का ओहदा है वो खाली पड़ा था। इसको लेकर जी मीडिया ने कवरेज की थी और इस कवरेज का असर ये हुआ है कि इसके ऊपर जो है अब बाज़ाब्ता तौर पर खास तौर पर हम कह सकते हैं कि 9 माह बाद चेयरमैन बने हैं। राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बनेंगे बुधवाली, क्योंकि जी सलाम पर 31 दिसंबर को ही बताया गया था कि खानू खान बुधवाली बनेंगे चेयरमैन, क्योंकि खानू खान बुधवाली के अलावा किसी ने भी पर्चाए नामजदगी दाखिल नहीं किया था। और अब से कुछ ही देर में इस बात का रस्मी तौर पर ऐलान भी किया जाएगा। तो कोई कैंडिडेट उनके खिलाफ खड़ा नहीं हुआ था और इसलिए इस बात का जिक्र पहले ही हो गया था कि खानू खान ही यहां पर चेयरमैन बनेंगे। और जी सलाम की खबर पर एक बार फिर से मोहर लग गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी सलाम की खबर का बड़ा असर हुआ है। राजस्थान वक्फ बोर्ड में चेयरमैन की तकर्रुरी हो गई है और खास तौर पर हम बता दें आपको कि राजस्थान वक्फ बोर्ड को 9 माह बाद मिले हैं चेयरमैन। जो बड़ी जानकारी मिल रही है, राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बनेंगे बुधवाली, क्योंकि जी सलाम पर 31 दिसंबर को ही ये जानकारी दी गई थी खानू खान बुधवाली चेयरमैन बनेंगे। और अब उस खबर पर मुहर भी लग गई है और साथ ही साथ जी सलाम की खबर पर बड़ा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जी सलाम ने इस मुद्दे को उठाया था और गहलोत सरकार के ऊपर एक तरीके से प्रेशर बना था कि इतने दिन हो गए हैं, इतने माह हो गए हैं, राजस्थान के अंदर जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है उनका ओहदा खाली क्यों पड़ा है। और इसको लेकर जब हमने अलग अलग रहनुमाओं से बात की थी तो उन्होंने इसको लेकर खासतौर पर जी सलाम के इस कदम की तारीफ की थी और कई सारे जो लोग हैं वो इसे लेकर काफी ज्यादा संजीदा थे और लामबंद हो गए थे सरकार पर कि जल्द से जल्द इसके ऊपर तकर्रुरी की जाए। जिसके बाद जी सलाम की खबर का असर ये देखने को मिला है कि उसको लेकर अब इलेक्शन हुआ और इलेक्शन के अंदर कोई भी उनके सामने खड़ा नहीं हुआ, लिहाजा खानू खान बुधवाली जो है वो अब चेयरमैन होंगे, क्योंकि उनके अलावा किसी और ने पर्चा नामजदगी दाखिल नहीं किया था। अब से थोड़ी देर में इस बात का रस्मी तौर पर ऐलान भी किया जाएगा। तो जी सलाम की खबर का असर हुआ है। जी सलाम सिर्फ खबर ही नहीं दिखाता है बल्कि उसका असर भी देखने को मिलता है और इसलिए लगातार हमारी ये कोशिश होती है कि आवाम से जुड़े हुए मुद्दों को हम उठाएं। बड़ा असर हुआ है। जी सलाम की खबर का बड़ा असर राजस्थान में देखने को मिला है, जहां पर जी सलाम ने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया था और ये पूछा था कि आखिर क्यों जो जितने भी अक़लियती इदारे हैं उनके बड़े ओहदों पर जो चेयरमैन होते हैं या फिर बोर्ड डायरेक्टर होते हैं वो मौजूद क्यों नहीं है। जिसके बाद जी सलाम ने इस खबर को जब पूरी संजीदगी के साथ उठाया तब जाकर कई सारे लोग इसको लेकर लामबंद हुए और उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर वो इनिशिएटिव लेंगे। जिसके बाद अब यहां पर जो है कहा जा रहा है कि राजस्थान वक्फ बोर्ड में चेयरमैन की तकर्रुरी की जा रही है और खासतौर पर राजस्थान वक्फ बोर्ड को अब 9 माह बाद चेयरमैन मिल जाएंगे। राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बनेंगे बुधवाली। जी सलाम ने इस बात को कंफर्म किया था 31 दिसंबर को ही और ये बता दिया था कि खानू खान बुधवाली ही चेयरमैन बनेंगे, क्योंकि उनके अलावा किसी और ने पर्चाए नामजदगी दाखिल नहीं किया था। तो कुछ ही देर में, अब से थोड़ी देर में इस बात का रस्मी तौर पर ऐलान भी कर दिया जाएगा। जी सलाम की खबर का असर देखने को मिला है, ये इंपैक्ट हुआ है जी सलाम का, और ना सिर्फ राजस्थान में बल्कि बाकी की जो रियासतें हैं जहां पर भी अक़लियती इदारों में ओहदे खाली पड़े हुए हैं वहां पर भी हमारी कोशिश जारी है कि जल्द अज जल्द उन इदारों में भी अक़लियती जो इदारे हैं उन पर भी जो लोग मौजूद होने चाहिए, जो ओहदे खाली पड़े हुए हैं उनको भी भरना जरूरी है। और इसलिए हमारी ये कोशिश लगातार जारी रहेगी, ये मुहिम हमारी लगातार जारी रहेगी। फिलहाल जी सलाम की खबर का असर हुआ है राजस्थान के अंदर, क्योंकि राजस्थान वक्फ बोर्ड में चेयरमैन की तकर्रुरी हो चुकी है और खासतौर पर राजस्थान वक्फ बोर्ड को 9 माह बाद चेयरमैन मिले हैं। इस मुद्दे को बेहद जोर शोर से जी सलाम ने उठाया था और यह समझने की कोशिश की थी जी सलाम ने कि आखिर अक़लियती इदारों के जब कोई चेयरमैन नहीं होंगे, बोर्ड के मेंबरान नहीं होंगे, कई जगह पर कुछ जगह पर डायरेक्टर नहीं थे, तो ऐसे में उन इदारों का
आगे फलाह के लिए कैसे काम किए जाएंगे। जब इस मुद्दे को उठाया गया तो यह मुद्दा सियासत के गलियारों में गूंजा और सियासी लीडरान ने इस बात को लेकर सीएम अशोक गहलोत से बात की, जिसके बाद अब यह नतीजा निकल कर आया है कि वहां पर इलेक्शन किए गए। हालांकि इलेक्शन में खानो खान बुधवाली के सामने कोई खड़ा नहीं हुआ था और इसी को लेकर जी सलाम ने 31 दिसंबर को यह बता दिया था कि खानो खान बुधवाली चेयरमैन बनेंगे। लिहाजा खानो खान बुधवाली के अलावा किसी और ने जो कि पर्चाए नामजदगी दाखिल नहीं किया, तो अब से थोड़ी देर बाद इसका रस्मी तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा। तो जी सलाम की खबर का यह बड़ा असर देखने को मिल रहा है। राजस्थान वक्फ बोर्ड से बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान वक्फ बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं डॉक्टर खानो खान बुधवाली। इंतखाबी जो अफसर हैं वो लगातार वहां पर मौजूद हैं। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। जी सलाम की खबर का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। राजस्थान वक्फ बोर्ड से बड़ी खबर मिल रही है। राजस्थान वक्फ बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं डॉक्टर खानो खान बुधवाली। इंतखाबी अफसर अंतर सिंह नेहरा ने किया ऐलान, बिला मुकाबले मुंतखब हुए हैं डॉक्टर खानो खान बुधवाली। दूसरी बार चेयरमैन बने हैं डॉक्टर खानो खान बुधवाली। राजस्थान वक्फ बोर्ड के 13वें चेयरमैन बनाए गए हैं डॉक्टर खानो खान बुधवाली। तो एक तरीके से जी सलाम की खबर पर मोहर लगी है। जी सलाम ने 31 दिसंबर को ही इस बात की तस्दीक कर दी थी और जिसका असर ये देखने को मिला है कि जी सलाम ने एक बार फिर से बता दिया है कि खबरों के अंदर की खबर सिर्फ हमारे पास होती है। जी सलाम ने यह बताया था कि राजस्थान वक्फ बोर्ड पर तकर्री किसकी होगी और ये जो बड़ी खबर मिल रही है, राजस्थान वक्फ बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं डॉक्टर खानो खान बुधवाली। इंतखाबी अफसर अंतर सिंह नेहरा ने इस बात का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया है। तस्वीरें भी सामने आ गई है। बिला मुकाबले मुंतखब हुए हैं डॉक्टर खानो खान बुधवाली, ये जानकारी मिल पा रही है। और ये जानकारी जो अब मिल रही है, जिसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ है, ये खबर सबसे पहले अब से तकरीबन 17 दिन पहले जी सलाम ने आपको बताई थी। 31 दिसंबर को हमने बताया था कि डॉक्टर खानो खान बुधवाली ही चेयरमैन बनेंगे राजस्थान वक्फ बोर्ड के, क्योंकि उनके सामने कोई खड़ा नहीं था। लिहाजा बिला मुकाबला वो जीत गए हैं, मुंतखब हुए हैं और डॉक्टर खानो खान बुधवाली इस वक्त राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बन गए हैं। जी सलाम की खबर का बड़ा असर हुआ है। अक़लियती इदारों के जो ओहदे खाली पड़े थे उनको भरने की हमारी कोशिश लगातार जारी है और इसी कोशिश में बड़ी जीत हासिल हुई है। खासतौर पर जी सलाम की खबर का भी असर हुआ है, जिसमें इंतखाबी अफसर अंतर सिंह नेहरा ने इस बात का ऐलान किया है कि बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं डॉक्टर खानो खान बुधवाली। और जी मीडिया नुमाइंदा रज़ाउल्लाह ने राजस्थान वक्फ बोर्ड के नवमुंतखब चेयरमैन से खास बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ में खास बातचीत के लिए मौजूद हैं राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड के जो नए चेयरमैन हैं डॉक्टर खानो खान बुधवाली साहब। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। दूसरी मर्तबा एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर रखी गई है, किस तरह से देखते हैं आप? मैं धन्यवाद देता हूं आपके चैनल्स को। और ये फैसला माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का है, आला कमान का है। और एक साधारण एक जो गांव का कार्यकर्ता जो है उस कार्यकर्ता को जिस तरह की तवज्जो दी गई। आपसे जानना चाहेंगे, एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर रखी गई है। जब आप चेयरमैन पहले थे तब आपने कहा था वक्फ बोर्ड के अंदर एक जो कोचिंग सेंटर है उसकी शुरुआत की जाएगी, आगे इस तरह से किस तरह से रहेगा? देखिए, नीचे आपने जब कोविड का देखा होगा, अभी भी शायद अगर आप सारे तमाम जो मीडिया के साथी आए हुए हैं, कोविड की हमारी करीबन 80 स्टूडेंट की बैठने के नीचे जो ग्राउंड जो तलघर है इसके अंदर व्यवस्था की गई थी। हम चाहते थे आरजेएस या आरएस या जो एसएससी के कर्मचारी चयन आयोग के या फिर लेक्चरशिप के जो लोग हैं उनकी कोचिंग की जाए। तो हमने तैयारी भी कर रखी थी, लेकिन कोविड की ऐसी परिस्थिति आई हम वो नहीं कर पाए। लेकिन फिर उम्मीद करते हैं, ये तो बीमारी का आना जाना सब ये अल्लाह की मर्जी होती है, लेकिन फिर हम अल्लाह और ईश्वर से दुआ करते हैं कि ये अच्छा हो। वक्फ की काफ़ी ऐसी जायदाद है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अतिक्रमण नज़र आ रहा है, उसको लेकर किस तरह से रहेगा? क्या उन लोगों से बात की जाएगी और कब तक माने कि कब तक उन अतिक्रमणों को पीला पंजा उनके ऊपर गिरा दिया जाएगा और हटा दिया जाएगा? देखिए, पहले भी हमने समझाइश की बात की, किराया समिति में बुलाया गया, कोर्ट के जरिए भी हमने, अगर फिर नहीं मानते तो कोर्ट के थ्रू जिस तरह से कई जगह में बिल्डिंगें तोड़ी गई, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ
इंक्रोचमेंट करने वालों को एक बार अब सोचना पड़ेगा। आज यहाँ पर चेयरमैन जो है वो चुन लिया गया है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बुधवाली ने बात की है, इनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो वक्फ जायदाद है उसको महफूज करना ही मेरा मकसद रहेगा। और जो राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत और जो दीगर लोग हैं, उन लोगों ने मुझ पर जो भरोसा किया है, उस तमाम भरोसे को मुकम्मल किया जाएगा। मोहम्मद रज़ाउल्लाह, जी मीडिया, जयपुर। तो ख़ास तौर पर जी मीडिया नुमाइंदा रज़ाउल्लाह ने बात की है नवमुंतखब चेयरमैन से, और उनकी जो अव्वलिन तरजीह है वो ये है कि जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ है, वक्फ की जो लैंड्स है, उनके ऊपर इंक्रोचमेंट होने से बचाना है, क्योंकि सबसे अहम मुद्दा और मौजू ये रहता है वक्फ की प्रॉपर्टीज़ जो होती है उस पर कई सारी जगह पर इंक्रोचमेंट हो जाता है, अतिक्रमण हो जाता है, और इसी चीज़ को रोकने के लिए अब कदम उठाए जाएंगे, खासतौर पर राजस्थान वक्फ बोर्ड में। अब क्योंकि 9 महीने बाद चेयरमैन मिल चुके हैं, जी सलाम की खबर का बड़ा असर हुआ है। जी सलाम की जो इम्पैक्ट स्टोरी का, ये अब आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कितना इम्पैक्ट हुआ है, कितना असर हुआ है, कि एक बार फिर से जी सलाम ने यह साबित कर दिया है कि हम खबरों के अंदर की खबर निकाल कर लेकर आते हैं। क्योंकि 31 दिसंबर को हमने इस बात को लेकर खबर दिखाई थी कि खानोखान बुधवाली ही चेयरमैन बनेंगे, क्योंकि बिला मुकाबला वो मुंतखब हो चुके हैं। और आज बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का ऐलान भी किया गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान के अंदर जिस तरीके से खासतौर पर इस बात को लेकर चर्चा चल रही थी कि आखिर वक्फ बोर्ड का चेयरमैन कौन बनेगा, तो ये बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है, जिसको लेकर जी सलाम ने पहले ही आपको बताया है कि हमारी कोशिश ये थी कि जल्द अज जल्द इस ओहदे पर कोई ना कोई चेयरमैन होना चाहिए। और इसी को लेकर जब पूरा प्रोसेस हुआ तो उसमें बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं डॉक्टर खानोखान बुधवाली। दूसरी मरतबा चेयरमैन बने हैं डॉक्टर खानोखान, और राजस्थान वक्फ बोर्ड के 13वें चेयरमैन उनको बनाया गया है डॉक्टर खानोखान बुधवाली को। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि खास तौर पर यहां पर जी सलाम की खबर का बड़ा असर हुआ है। जी सलाम का जो इम्पैक्ट है वो राजस्थान में वक्फ बोर्ड में भी नजर आया है। राजस्थान वक्फ बोर्ड से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। राजस्थान वक्फ बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं डॉक्टर खानोखान बुधवाली। इंतखाबी अफसर अंतर सिंह नेहरा ने इसका ऐलान किया है। बिला मुकाबले मुंतखब हुए हैं डॉक्टर खानोखान बुधवाली। दूसरी बार चेयरमैन बने हैं डॉक्टर खानोखान बुधवाली। राजस्थान वक्फ बोर्ड के 13वें चेयरमैन बनाए गए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया नुमाइंदा रज़ाउल्लाह हमारे साथ बराह रास्त जुड़ गए। सीधा उनका रुख करते हैं। रज़ाउल्लाह, जी सलाम की खबर का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। खासतौर पर हम देखें तो जी सलाम ने पहले ही तस्दीक कर दी थी 31 दिसंबर को कि खानोखान बुधवाली को ही चेयरमैन बनाया जाएगा। बिला मुकाबला वो मुंतखब हो गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि जी सलाम की इस स्टोरी को किस तरीके से इंपैक्ट हुआ है, क्योंकि हमने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया था कि जो अक़लियती इदारे हैं उनके ऊपर बड़े बड़े जो ओहदे हैं वहां पर लोग नहीं मौजूद हैं, उनके ऊपर चेयरमैन नहीं है, बोर्ड के डायरेक्टर मौजूद नहीं है। अब इस खबर को असर के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि जी सलाम की खबर का असर हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं दारुल हुकूमत जयपुर के ज्योति नगर इलाके में वाक़ राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड दफ्तर में, और ये वही चैम्बर है जहां पर गुज़िश्ता 9 माह से जो चेयरमैन है वो नजर नहीं आ रहा था। हालांकि अभी कुछ ही वक्त पहले जो इंतखाबी अफसर हैं उनकी जानिब से जो है चेयरमैन का ऐलान कर दिया गया है। डॉक्टर खानोखान बुधवाली को राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड चेयरमैन के तौर पर यहाँ पर मुकर्रर किया गया। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो खानोखान बुधवाली की जो हमायती है वो तमाम लोग यहाँ पर कसीर तादाद में मौजूद है। मुबारकबाद का जो दौर है वो मुसलसल यहाँ पर जारी है, क्योंकि मुसलसल इस बात के लिए यहाँ से ये कहा जा रहा था कहीं ना कहीं कि जिस तरह से किसी की नामजदगी यहाँ पर दाखिल नहीं हुई थी, तो उसके बाद में एक दो ये बड़े कयास लगाए जा रहे थे कि डॉक्टर खानोखान बुधवाली का जो नाम है वो फाइनल माना जा सकता है। 31 दिसंबर को जी सलाम ने भी बता दिया था जो चेयरमैन के तौर पर है डॉक्टर खानोखान बुधवाली, उनका नाम फाइनल हो सकता है। और आप देख सकते हैं जो राजस्थान के अलग अलग जिलों से जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है, मुबारकबाद यहाँ पर देने के लिए पहुंचे हैं। और आइए यहाँ पर जो डॉक्टर खानोखान बुधवाली हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह से उनको लेकर रहेगा। तो आइए कहीं ना कहीं यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं। हालांकि अभी जो दीगर लोग हैं वो यहाँ पर मुलाकात कर रहे हैं, मुबारकबाद का दौर जो है वो यहाँ पर जारी है। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी किस तरह से क्या कुछ बिल्कुल तैयारियां पूरी है। और खास तौर पर हम देखें कि बाकी लोग भी यहाँ पर बात कर रहे हैं। रज़ाउल्लाह, आप लगातार उन पर नजर बनाए रखिएगा, लेकिन तब तक हमको ये बताइएगा कि कितनी जिम्मेदारियां और बढ़ गई है खासतौर पर
बार नवमंतखब चेयरमैन के ऊपर, क्योंकि हमने देखा है कि पिछली बार जब वो चेयरमैन थे तो कई सारी जो परेशानियां थी लोगों की वो हो सकता है कि सॉर्ट आउट ना हुई हो। अब क्या नई जिम्मेदारियां होगी, खासतौर पर जो हमने उनको सुना है कि जो वक्फ की प्रॉपर्टीज होती है उनके ऊपर इंक्रोचमेंट होता है, अतिक्रमण हो जाता है, उससे बचाने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए जब पहली बार चेयरमैन के तौर पर मुंतखब हुए थे तो कहीं ना कहीं जो काम थे वो काफी ज्यादा तादाद में बाकी रह गए थे, क्योंकि जिस तरह से खानू खान बुदवाली को राजस्थान में चेयरमैन बनाने की मांग की जा रही थी, मुतालबा किया जा रहा था और कहीं कहीं पर इनके ऊपर इल्जाम भी लगाए जा रहे थे। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो यहाँ पर पहुंचे हैं मुबारकबाद देने के लिए। हम उन लोगों से बात करते हैं जी। कि वो किस तरह से पूरा जो काम है उस कार्रवाई को लेकर थे। आपसे जानना चाहेंगे भाई साहब, आप लोगों ने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र खत लिखा था, उस खत के जरिए मांग की थी चेयरमैन बनाने की। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र एहसान है, अल्लाह ताला ने आज वो वक्त दे दिया कि एक साफ छवि वाला एक ईमानदार इंसान वापस वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया है, जिसके उसमें पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा जो भी 16 महीने का उनको टाइम मिला था उन्होंने बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया, किराया बहुत ज्यादा बढ़ाया, यहाँ के कर्मचारियों की तनख्वाहें मिली और इंशाल्लाह आगे भी पूरे समाज को, पूरे राजस्थान के मुसलमानों को उम्मीद है कि इंशाल्लाह ज्यादा से ज्यादा वक्फ बोर्ड का डेवलपमेंट। जिस तरह से अक़लियती इदारे थे उन इदारों में चेयरमैन नजर नहीं आ रहा था, जिसके बाद में हमने जी सलाम ने एक बड़ा मौजू उठाया था और उसके बाद में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है आप लोगों ने भी जो अक़लियती तबके के जो मौजूद लोग हैं उन तमाम लोगों की जानिब से राजस्थान हुकूमत से मांग की जा रही थी कि चेयरमैन बनाया जाए तमाम अक़लियती इदारों में। एक बड़ा इम्पैक्ट भी यहाँ पर जी सलाम की खबर का, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल हम ये कहेंगे कि माशाल्लाह मीडिया का, खास करके हमारी मीडिया का इसमें बहुत अच्छा रोल रहा, क्योंकि वो भी चाहते थे कि जो भी अक़लियत के जो इदारे हैं वो खाली पड़े हैं उनके अंदर चेयरमैन या मेंबर्स वगैरह बनाए जाएं जिससे कि उसका डेवलपमेंट हो। और अल्हम्दुलिल्लाह सीएम साहब ने एक पहली अहम शुरुआत यहीं से की है और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसमें बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो मुस्लिम तंजीमों के जिम्मेदारान हैं उन चेहरों पर काफी ज्यादा खुशी नजर आ रही है। आइए जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है खानू खान बुदवाली, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी दूसरी मरतबा उनके सर पर रखी गई, हालांकि जो कथित तादाद में जो लोग हैं राजस्थान के अलग अलग इलाकों से यहाँ पर पहुंचे हैं। आइए जो चेयरमैन है उनसे बात करते हैं। बुदवाली जी, एक मरतबा फिर बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर रख दी गई है, 140 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर लाइन टेलीकास्ट हो रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारे आला कमान का, जो जैसे छोटे से तो नवमुंतखब चेयरमैन को हम सुन रहे थे और उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे रजाउल्लाह, हालांकि नेटवर्क इशू की वजह से उनसे पूरी बात नहीं हो पाई है। लेकिन खास तौर पर जो नवमुंतखब चेयरमैन है उनका यह कहना है कि उन्होंने आभार जताया है और शुक्रिया अदा किया है वजीर आला अशोक गहलोत का। उस संपत्ति को हम बचाएं और सरमायादार लोग जो इसका किराया जो सस्ती दर पे दे रहे हैं वो दर पे दे रहे हैं। हम कहना चाहते हैं जो वक्फ करने वाला इंसान इस दुनिया में नहीं रहा, इस कायनात में, क्या वक्फ खाने वाला, जकात खाने वाला बच पाएगा? ये तो अल्लाह की संपत्ति है, सबके अमाल अपने पास है, उनको भी अपने अमाल का हिसाब अल्लाह के घर देना होगा। मैं तो आपके चैनल से ही कहना चाहता हूँ, आओ मिलो, इस वक्त को बचाओ और आखिरत में अपनी जिंदगी सुधारो। दूसरी मरतबा जो है जिम्मेदारी अशोक गहलोत ने आपके ऊपर रखी है, पहला काम क्या रहेगा आपका? पूरे जो लोग हैं वो जानना चाहते हैं। देखिए, हमने पिछली बार जो हमारे साथी सबीर भाई खड़े थे, अभी है ये पाप के, जो दाई हलीमा हॉस्पिटल आज तक के इतिहास में शुरुआत नहीं हुई, हमने भीलवाड़ा में उन्हीं के सहयोग से, उसमें मेंबर नहीं थे, उनका दोस्त वहां के लोग चाहते थे कि हॉस्पिटल बने। ये सभापति महोदय सीकर है जीवन खान जी, इन्होंने आवासीय जो बालिका विद्यालय इनकी शुरुआत करने के लिए हमने किराए पे इन्होंने लिया है, लेकिन हम चाहते हैं कि इनको भी वक्फ की लैंड जिसे कहीं मिले, जिसे किराए पे, हम इनको फ्री लॉट नहीं करेंगे, लेकिन एक आवासीय बने जिसमें बालिका शिक्षा होगी। तो जिस घर में शिक्षा ही सबसे पहले ईमान है और शिक्षा से इंसान आगे बढ़ता है, जब हर लोग जो फतेहपुर एमएलए हो, चाहे रफीक साहब हो, चाहे अमीन साहब हो, चाहे हमारे जो साले मोहम्मद साहब तमाम हो, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जिस तरह 100 करोड़ रुपए देके आवासीय विद्यालय और छात्रावास जो स्थापित करने की बात की गई है, 5 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को देने की बात की, हम सब पुनः इस बजट में हमें एक बहुत बड़ी घोषणा की उम्मीद है, जो इस बोर्ड के नए सिरे से हमें उम्मीद है इंशाल्लाह एक नए आवाम की तरफ बढ़े। पहले भी हमने आपसे बात की थी तो आपका कहना था वक्फ बोर्ड में जल्द ही कोचिंग इदारा खोला जाएगा। देखिए, कोचिंग इदारा आप देख सकते हो, सारी मीडिया के साथी आए हैं, नीचे चेयर रखी हुई है, कोचिंग में 80 स्टूडेंट बैठने की गई, लेकिन कोविड होने के कारण आप लोगों का सहयोग भी रहा था। जब हमने कोविड के समय में 16 लाख से अबाव की जो पैसों की जो
फी उनका सामग्रियां जो हर मजहब का व्यक्ति जिसको नीड है हमने बांटने की कोशिश की। कि वक्फ का मतलब ये नहीं पैसा इकट्ठा करना, वक्फ का मतलब है कि जो इस पैसे की इनकम का बेसारा ऐसा मजलूम जिनकी नीड है उनकी मदद करें। हम पैसा हमारी जेब में नहीं लाना चाहते। इसलिए कहता हूँ सरमाएदार लोग जो कब्जाधारी बैठे हैं, जो 1,80,000 2 लाख किराया अपने घर रखना चाहते हैं और बोर्ड को 800 रुपए देना, उनको कहना चाहता हूँ जब कोई इंसान इस वक्फ करने वाला इस संपत्ति को इस दुनिया में नहीं है तो क्या वक्फ की इस जकात खरात खाने वाला क्या इंसान बचेगा? अपनी आखिरत सुधारने का मौका है, वो सुधरे और सुधारे, नहीं तो तमाम बोर्ड के साथी और हम उनसे खाली करवाने की कोशिश करेंगे कि वो 1,80,000 रुपए बोर्ड लेगा, नहीं कि वो खुद ले। अगर वो प्यार मोहब्बत से नहीं मानते तो क्या माने? उनकी जो कानूनी प्रक्रिया, उनको डीएलसी की 2.5% किराया समिति एज पर लो उनको मानना पड़ेगा। कोई ये हिंदुस्तान है, प्रजातंत्र है, न्यायालय में सबका विश्वास है, नहीं होती तो कानूनी कार्रवाई जो पिछली बार कई जगह हुई, कई जगह बिल्डिंगें टूटी गई, तो वो उसके लिए खुद जिम्मेवार होंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं साफ तौर पर जो वक्फ की जमीन पर अतिक्रमण करके लोग बैठे हुए हैं उनको यहाँ पर एक बड़ी चेतावनी दी गई है। ये कहा जा रहा है कि अगर वो वैसे ही मान जाते हैं तो ठीक है, वरना उनके जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई को अमल में लाया बिल्कुल, जाएगा। जो लोग नहीं मानेंगे, जो वक्फ की प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द करने की कोशिश करेंगे, उनके ऊपर नाजायज कब्जे करने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रज़ा उल आलम से बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका। तो जी सलाम की खबर का बड़ा असर हुआ है, वक्फ बोर्ड से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बताई है, जी सलाम की इंपैक्ट स्टोरी आपको बताई है, बोर्ड से जुड़ी ये बड़ी खबर है, वक्फ बोर्ड से जुड़ी, जिसमें राजस्थान वक्फ बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं डॉक्टर खानू खान बुधवाली। और इसको लेकर 31 दिसंबर को ही जी सलाम ने आपको बता दिया था, और ये बता दिया था कि 31 दिसंबर को कि खानू खान बुधवाली ही यहां पर चेयरमैन बनेंगे वक्फ बोर्ड के। और आज बाज़ाब्ता तौर पर अंतर सिंह नेहरा ने इस बात का ऐलान कर दिया है, क्योंकि बिला मुकाबला वो मुंतखब हो गए हैं डॉक्टर खानू खान बुधवाली। तो दूसरी बार चेयरमैन बने हैं डॉक्टर खानू खान बुधवाली, राजस्थान वक्फ बोर्ड के वो 13वें चेयरमैन बनाए गए हैं।